गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सीपीयू शेड्यूलिंग। ठीक, पिछले क्लास में क्या पढ़े थे? सीपीयू शेड्यूलिंग मतलब सीपीयू शेड्यूलिंग क्या होता है ये पढ़े थे, उसका डेफिनेशन। अब इस क्लास में पढ़ेंगे कि सीपीयू शेड्यूलिंग जो है कितने प्रकार का होता है। उसमें जो है फर्स्ट है आपका फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, जिसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं FCFS। ठीक, देखो इसमें क्या होता है, कोई भी प्रोसेस, ठीक, कोई भी प्रोसेस पहले रिक्वेस्ट करेगा, क्या करेगा? पहले रिक्वेस्ट करेगा सीपीयू, उसको पहले क्या होगा? एलोकेट होगा। सीपीयू में क्या होगा? एलोकेट होगा। ठीक, और जो बाद में रिक्वेस्ट करेगा उसको जो है बाद में सीपीयू क्या करेगा? एलोकेट करेगा। ठीक, मतलब बोलने का मतलब ये है कि यदि मान लो ये आपका क्या है? सीपीयू। ठीक, ये आपका क्या है? सीपीयू। अब इसमें जो है ये 1 2 और ये 3, ठीक, इसमें 3 नंबर को हमको क्या कराना है? एंट्री कराना है, मतलब प्रोसेस कराना है सीपीयू में। तो सबसे पहले कौन जाएगा? 1 जाएगा, क्योंकि ये जो है पहले प्रोसेस हो रहा है। अब मान लो यदि हम सबसे पहले 3 को कराते, 3 1 2, तो ये 3 जाएगा। जब तक ये 1 प्रोसेस नहीं होगा, ठीक, जब तक ये 1 प्रोसेस नहीं होगा तब तक ये 2 और ये 3 को क्या करना पड़ेगा? वेट करना पड़ेगा। ठीक, देखो नाम से ये स्पष्ट है, इसमें फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, पहले आओ पहले पाओ। ठीक, यदि हिंदी में बोले फर्स्ट कम पहले आओ, फर्स्ट सर्व पहले पाओ। ठीक, तो यही है, इसमें कोई भी प्रोसेस या कोई भी है ना इंफॉर्मेशन, ठीक, सीपीयू में प्रोसेस होने के लिए सबसे पहले रिक्वेस्ट करेगा, उसको सीपीयू क्या करेगा? सबसे पहले एलोकेट करेगा, मतलब उसको क्या देगा? टाइम देगा प्रोसेस होने के लिए। ठीक, उसके बाद फिर जो और भी है जो प्रोसेस है ना, उसको क्या करेगा? वेटिंग में रख देगा। इसलिए इसमें क्या होता है? वेटिंग टाइम ज्यादा लेता है ये फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। ठीक, देखो सीपीयू शेड्यूलिंग का जो है नेक्स्ट प्रकार है। ठीक, द नेक्स्ट टाइप क्या है? शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट। ठीक, इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं SJF, शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट। ठीक, देखो इसमें क्या होता है कि कोई प्रोसेस है, ठीक, कोई प्रोसेस है और सीपीयू में प्रोसेस होना चाहता है। ठीक, या फिर बोल सकते हैं कि प्रोसेस का एक सेट होता है, नंबर ऑफ प्रोसेस होता है, और वो सब प्रोसेस सीपीयू में प्रोसेस होना चाहते हैं। ठीक, तो सीपीयू क्या करता है? उन प्रोसेस के सेट में से जो सबसे कम समय लेगा प्रोसेस होने में, जो सबसे मतलब बोल सकते हैं क्या कि उसका टाइम कम होगा सीपीयू में एग्जीक्यूशन प्रोसेस होने, उसको क्या करता है? ये सीपीयू जो है पहले प्रेफरेंस देता है। ठीक, मान लो ये आपका क्या है? सीपीयू है, सीपीयू, और ये कोई जॉब है, जॉब फर्स्ट, ठीक, ये जॉब 2 और ये क्या है? जॉब 3। ये जो है तो ये जॉब 1 को कंप्लीट होने मान लो यदि 1 मिनट का समय लेता है। ठीक, ये जो है 0.5 मिनट का लेता है और ये जो है 5। तो सीपीयू क्या करेगा? सबसे पहले प्रेफरेंस देगा जॉब 2 को, क्योंकि इसको अपना वर्क पूरा करने में 0.5 मिनट लग रहा है, जबकि जॉब 1 को 1 मिनट लग रहा है, जॉब 3 को 5 मिनट लग रहा है। ठीक, तो बोलने का मतलब ये है कि शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट में क्या होता है कि सीपीयू जो है उस प्रोसेस के सेट में से उन प्रोसेस को सेलेक्ट करता है जो अपना
प्रोसेस कंप्लीट होने में सीपीयू का सबसे कम टाइम लेता है। ठीक, वो कहा जाता है क्या, शॉर्टेस्ट या फर्स्ट। देखो थर्ड क्या है आपका, सीपीयू शेड्यूलिंग में जो थर्ड टाइप का है वो है प्रायोरिटी शेड्यूलिंग। देखो प्रायोरिटी शेड्यूलिंग क्या होता है, यदि कोई प्रोसेस, ठीक, सीपीयू में क्या होना चाहता है, प्रोसेस होना चाहता है, तो उस प्रोसेस का यदि प्रायोरिटी क्या है, हाई है, ठीक, वो नंबर ऑफ प्रोसेस है, अब वो प्रोसेस के साथ सीपीयू में प्रोसेस होना चाहिए, तो उन प्रोसेस में जिस प्रोसेस का प्रायोरिटी क्या होगा, अधिक होगा, मतलब हाई होगा, उसको जो है सीपीयू क्या करेगा, पहले मतलब फर्स्ट क्या करेगा, एलोकेट करेगा। देखो ये पॉइंट क्या बोल रहा है, प्रायोरिटी शेड्यूलिंग में नंबर ऑफ प्रोसेस है, नंबर ऑफ प्रोसेस में जिस प्रोसेस का प्रायोरिटी, ठीक, सबसे हाई हो, ठीक, सबसे अधिक होगा, उसको सीपीयू क्या करेगा, पहले क्या करेगा, एलोकेट। ठीक, ये पॉइंट आया समझ। दूसरा कंडीशन क्या दिया है, यदि दो प्रोसेस का प्रायोरिटी यदि इक्वल है, समान है, दो अलग अलग प्रोसेस है और उनका जो प्रायोरिटी है वो क्या है, समान है, ठीक, तो क्या होगा, उस कंडीशन में हम एफसीएस के थ्रू उसको क्या करेंगे, प्रोसेस कराएंगे। एफसीएस का बताया था, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। ठीक, मतलब हम बोल सकते हैं क्या, ये क्या है आपका सीपीयू, ये क्या है, सीपीयू है। अब इसमें नंबर ऑफ क्या है, प्रोसेस है, जैसे कि जॉब 1, ठीक, जॉब 2 और ये जॉब 3, ये है तीनों जो है सीपीयू का उपयोग करना चाहते हैं। लेकिन यदि मैं जॉब 3 का प्रायोरिटी क्या करूंगा, हाई करूंगा, तो ये जो है सबसे पहले सीपीयू का क्या करेगा, उपयोग करेगा। ठीक, ये करेगा, उसके बाद, ठीक, ये वाला पॉइंट जो है यही बोल रहे हैं ना, जिस प्रोसेस का, जैसे मैं अभी जॉब 3 का क्या किया, प्रायोरिटी हाई किया, इसलिए ये जो है पहले इसका क्या करना, उपयोग कर रहे हैं। ठीक, ये लोग जॉब 2 और जॉब 1 ये जॉब 3 के बाद करेंगे। ठीक है, सेकेंड पॉइंट क्या बोल रहे हैं, दो प्रोसेस का प्रायोरिटी यदि इक्वल है तब हम किस मेथड से लेंगे, एफसीएफ। ठीक, मान लो यदि जॉब 2 और जॉब 1, मान लो इसका प्रायोरिटी है 0.5, इसका भी है क्या 0.5, तो सबसे पहले कौन है, ये लिस्ट में जॉब 1 है, तो जॉब 1 करेंगे। ठीक, उसके बाद फिर जॉब 2 करेंगे। ठीक है, ये बोल रही है दूसरा पॉइंट। ठीक, तो ये क्या है आपका प्रायोरिटी। देखो ये है क्या आपका चौथा टाइप किसका, सीपीयू शेड्यूलिंग का। सीपीयू शेड्यूलिंग के प्रकार में ये चौथा टाइप है और ये चौथा टाइप का नाम क्या है, राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग। देखो राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग क्या होता है, तो ये जो है एफसीएफ मतलब फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व शेड्यूलिंग के समान ये होता है। ठीक, और ये समान तो होता है लेकिन ये डिफरेंट क्यों है इससे, एफसीएफ से, तो ये जो है राउंड रॉबिन जो है टाइम शेयरिंग का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। ठीक, देखो मैं क्या बताया, राउंड रॉबिन जो शेड्यूलिंग होता है वो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व के समान होता है, लेकिन ये जो है थोड़ा सा डिफरेंस है। क्यों, क्योंकि इसमें जो है टाइम शेयरिंग का कॉन्सेप्ट है। टाइम शेयरिंग का मतलब ये है कि जो प्रोसेस है, ठीक, जो प्रोसेस है, जो जॉब्स है, उसको प्री डिफाइंड टाइम एलोकेट कर दिया जाता है। यदि वो उस टाइम में कंप्लीट हो जाता है तब जो है दूसरे प्रोसेस को फिर जो है प्रोसेस होने के लिए वो स्टार्ट होता है। ठीक, मतलब बोलने का मतलब ये है कि ये आपका है सीपीयू, ये आपका जॉब 1, ये जॉब 2 और ये जॉब 3। ठीक है, इसको जॉब 1 को 4 मिनट दे दिया, 4 मिनट में आप जो है कंप्लीट करो।
ठीक है, इसको 3 मिनट, इसको 2 मिनट, ठीक। तो क्या होगा कि जॉब जो 3 है वो 2 मिनट में यदि सीपीयू का उपयोग करके यदि कंप्लीट हो जाता है तब तो जॉब 1 को देगा, नहीं तो फिर क्या करेगा, इसको 2 मिनट में मानो जितना भी प्रोसेस हुआ रहेगा उतना तो होगा, लेकिन ये क्या कर देगा, जॉब 1 को दे देगा टाइम। फिर जॉब 1 मान लो 4 मिनट में नहीं हुआ तो ये जॉब 2 को दे देगा। जॉब 2 फिर नहीं कर पाया अपना पूरा कंप्लीट तो वो फिर जॉब 3 के पास जाएगा। जॉब 3 फिर क्या करेगा, सेकेंड टाइम फिर सीपीयू का उपयोग करेगा, उसके बाद दूसरा में यदि वो कंप्लीट कर लेता है तो फिर जॉब 1 फिर जॉब 2 ऐसे, मतलब राउंड रॉबिन मतलब ये होता है कि कंटिन्यूअसली क्या होना, रिपीट होते रहना जब तक कि वो वर्क क्या ना हो जाए, कंप्लीट ना हो जाए। तो ये है आपका क्या, राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग। आज हम लोग पूरा सीपीयू शेड्यूलिंग का प्रकार है, 4 प्रकार का